पुराने ज़माने की बात है, जब दिल्ली बादशाह अकबर की सल्तनत थी। उनका दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी शान और न्याय के लिए मशहूर था। दरबार में विद्वान, कवि, चित्रकार, संगीतकार और हकीम आते थे, पर उनमें सबसे अलग, सबसे चतुर और सबसे प्यारे थे बीरबल। उस दिन दरबार में कुछ खास था। सुबह से ही किले के फाटक पर भीड़ जमा थी। लोग आपस में कुसर पुसर कर रहे थे। आज कोई चालाक मिस्त्री आया है, कहता है कि वह बीरबल से भी ज़्यादा अक्लमंद है। जब दरबार शुरू हुआ तो दरबारी अपनी जगह बैठे, अकबर सिंहासन पर विराजे। थोड़ी देर में द्वारपाल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, बाहर एक मिस्त्री आया है, कहता है कि उसके पास बीरबल के लिए चुनौती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बुलाओ उसे, देखते हैं कौन है जो बीरबल को चुनौती देने आया है। दरबार के दरवाजे खुले। अंदर आया एक लंबा आदमी। कपड़े तो साधारण थे, पर चाल में अजीब आत्मविश्वास था। उसकी आंखें बोलती थी, मैं किसी से कम नहीं। वह झुककर बोला, सलाम है बादशाह सलामत को। अकबर ने कहा, बोलो, कौन हो और क्या चाहते हो। वह बोला, जहाँपनाह, मेरा नाम जीवन मिस्त्री है। मैं महलों की दीवारें बनाता हूँ, गुंबद खड़ा करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं दिमाग से भी उतना ही तेज हूँ जितना अपने औजारों से। सुना है बीरबल अकल के बादशाह हैं, तो आज मैं उन्हें चुनौती देने आया हूँ। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। किसी ने कहा, मिस्त्री पागल लग रहा है, पर अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, जो चुनौती देने की हिम्मत रखता है उसका स्वागत है। बोलो, तुम्हारी चुनौती क्या है। जीवन बोला, जहाँपनाह, मैंने महल के बाहर एक दीवार बनाई है, बड़ी मजबूत और ऊंची। मेरी चुनौती है, बीरबल उसे बिना छुए बिना तोड़े गिराए। पूरा दरबार चुप हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। क्या यह मुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, कोशिश किए बिना कुछ मुमकिन या नामुमकिन नहीं होता। इजाज़त हो तो अभी जाकर देखाऊं। अकबर ने सिर हिलाया, जाओ। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। वहाँ वाकई एक बड़ी दीवार खड़ी थी, इतनी सीधी और मजबूत कि लगता था जैसे एक ही पत्थर से तराशी गई हो। जीवन गर्व से बोला, देखो बीरबल साहब, यह है मेरी कला। अब बताइए, बिना छुए कैसे गिराएंगे। बीरबल दीवार के चारों ओर घूमे, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत बढ़िया काम किया है जीवन, तुम्हारे हाथों में हुनर है। जीवन हंसा, शुक्रिया, पर जवाब दीजिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह दरबार में बताऊंगा। सुबह दरबार में फिर भीड़ जमा थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दीवार गिरी या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, दीवार गिरी भी और नहीं भी। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मतलब। बीरबल बोले, मैंने उस दीवार को नहीं छुआ, बस उसके सामने एक और दीवार बनवा दी, उससे थोड़ी ऊंची। नई दीवार बनाने के लिए जीवन को अपनी पुरानी दीवार गिरानी पड़ी, तो दीवार खुद गिर गई, और उसे गिराया भी उसी ने जिसने बनाई थी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाका मारकर बोले, वाह बीरबल, मतलब तुमने बिना छुए दीवार गिरा दी और मिस्त्री से खुद गिरवाई। जीवन शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। बीरबल ने कहा, जीवन, तुम्हारी कला काबिले तारीफ है, पर याद रखो, अकल की दुनिया में दीवारें गिरती नहीं, रास्ते खुलते हैं। अकबर बोले, सही कहा, तुम्हारा जवाब सोने के बराबर है, और जीवन, तुम्हारे साहस के लिए भी इनाम बनता है। दोनों को सोने के सिक्के मिले। 3 दिन बाद जीवन फिर बीरबल के पास आया। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं, बल्कि सीख की चमक थी। उसने कहा, बीरबल साहब, जब मैंने कहा था कि दीवार गिराओ, तो आपने गिराई नहीं, बस कारण बदल दिया। क्या यही असली अक्ल है। काम न करना, बल्कि सोच को मोड़ देना। बीरबल मुस्कुराए, जीवन, असली अक्ल वो नहीं जो ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो ताकत बचाकर सही जगह लगाए। जो दीवार बिना छुए गिर जाए, वो ताकत से नहीं, सोच से गिरती है। जीवन बोला, अब समझ गया बीरबल साहब,
मेरा हथौड़ा पत्थर तोड़ सकता है, पर आपकी बात घमंड तोड़ देती है। बीरबल हंसे और बोले, याद रखो, जो अपने हुनर में नम्रता रखता है वही असली उस्ताद होता है। अकबर ने बाद में दरबार में कहा, आज बीरबल ने एक नहीं 2 दीवारें गिराई, एक पत्थर की, दूसरी अहंकार की। और उस दिन से जीवन मिस्त्री अकबर की सल्तनत का मुख्य वास्तुकार बन गया। वह हर नई इमारत बनाते हुए कहता, यह दीवार नहीं, एक सीख है। वक्त बीतता गया, जीवन अब दरबार में सम्मानित इंसान था। कई नए महल, किले और पुल उसके हाथों से बने, पर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। वह सोचता, बीरबल ने मुझे 2 बार मात दी, क्या मैं कभी ऐसा सवाल बना सकता हूँ जो उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक सुबह जब सूरज संगमरमर की दीवारों पर सुनहरी लकीरें खींच रहा था, दरबार में फिर द्वारपाल आया। जहाँपना, जीवन मिस्त्री हाजिर है। कहता है, उसके पास बीरबल साहब के लिए आखिरी चुनौती है। अकबर मुस्कुराए, लगता है इस बार हमारा मिस्त्री कुछ बड़ा सोच कर आया है, बुलाओ उसे। जीवन अंदर आया, झुककर सलाम किया, जहाँपना की जय हो। और सलाम है बीरबल साहब को। अकबर ने कहा, तो जीवन, इस बार क्या इरादा है, फिर कोई दीवार या महल? जीवन मुस्कुराया, जहाँपना, इस बार ना दीवार बनेगी ना गिरेगी। इस बार चुनौती दिल की है, दिमाग की नहीं। दरबार में सब चौंक गए। अकबर बोले, दिल की चुनौती, बताओ क्या है। जीवन बोला, जहाँपना, मेरे गांव में एक पुराना पुल है जो मैंने बनाया था, वो अब जर्जर हो गया है। लोग कहते हैं वह श्रापित है, हर साल कोई न कोई उस पर से गिर जाता है। मैं चाहता हूँ कि बीरबल जाकर देखे, क्या सच में वो पुल श्रापित है या सिर्फ डर का खेल है। अकबर चिंतित हुए, यह तो खतरे की बात है जीवन। जीवन बोला, जहाँपना, मुझे बीरबल की अक्ल पर भरोसा है। अगर वो सच समझ लेते हैं तो यह भी समझ जाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल झुककर बोले, जहाँपना, जब तक डर की जड़ समझ ना आए तब तक डर मिटता नहीं। मैं जाऊँगा। अगले दिन बीरबल, जीवन और कुछ सैनिक गांव पहुँचे। गांव वाले घेर कर बोले, देखो, बीरबल खुद आए हैं, अब तो शायद पुल का भूत भाग जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पुल देखा, टूटा फूटा, पर अब भी खड़ा। नीचे नदी का पानी तेज बह रहा था। जीवन बोला, हुजूर, जो भी इस पुल पर जाता है बीच से गिर जाता है। लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं बसती है। बीरबल झुककर पुल की लकड़ियाँ, रस्सियाँ और नींव देखने लगे। कुछ देर बाद बोले, जीवन, यह आत्माओं का नहीं, इंसानों की गलती का खेल है। देखो, बीच की लकड़ियाँ गल चुकी है, मिट्टी धंस गई है। रात हुई। बीरबल ने एक लालटेन मंगाई। धीरे धीरे पुल पर चले, हर लकड़ी पर पैर रखते, आवाज़ सुनते, कमज़ोर जगह पर निशान लगाते। सैनिक डर से कांप रहे थे, पर बीरबल शांत थे। सुबह तक उन्होंने पूरा पुल जांच लिया। उन्होंने कहा, जीवन, यह पुल श्रापित नहीं, बस टूटा हुआ है। डर झूठा था। जीवन ने सिर झुकाया, तो हुजूर, डर लोगों ने खुद बनाया। बीरबल बोले, डर कभी सच नहीं होता, सच तो सिर्फ वजह होती है, जिसे समझ लो डर खत्म हो जाता है। अगले दिन बीरबल ने कहा, जीवन, इस पुल को अब तुम नहीं, गांव वाले ठीक करेंगे। जिस चीज़ को वे श्राप मानते हैं उसे ठीक करने का हक सिर्फ उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। गांव वाले पहले डरते रहे, फिर बीरबल ने कहा, जिस डर का सामना मिलकर करो वो डर भाग जाता है। सब जुट गए, दिन रात मेहनत चली। 1 हफ्ते बाद नया पुल खड़ा हो गया। बीरबल बोले, अब चलो इस पर जीवन। जीवन ने डरते हुए कदम रखा। पुल स्थिर था। फिर गांव वाले भी चले, बच्चे दौड़े और सब ने नारा लगाया, बीरबल जिंदाबाद। जब खबर दरबार में पहुंची, अकबर ने कहा, आज बीरबल ने सिर्फ पुल नहीं बनाया बल्कि लोगों के दिलों से डर मिटाया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपना, हर डर का इलाज अकल नहीं, भरोसा है, और जब भरोसा जागता है तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। जीवन की आंखों में आंसू थे।
बीरबल साहब, आपने मुझे तीसरी बार भी हरा दिया, पर इस बार मैं खुश हूँ क्योंकि इस हार में सबकी जीत छिपी है। बीरबल मुस्कुराए। जीवन, जब इंसान अपने डर से जीत पाता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती जीत लेता है।